उत्तराखंड में पांचवें धाम के रूप में सैन्य धाम स्थापित किया जा रहा है। ये सैन्य धाम देहरादून के गुनियाल गांव में बनाया जा रहा है, जिसके लिए प्रदेश के विभिन्न राज्यों से पवित्र जल देहरादून पहुंच गया। देहरादून के घंटाघर में जल संग्रहण यात्रा का स्वागत प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और विधायक खजान दास के साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया। बता दें कि 3 जुलाई को अमर जवान ज्योति का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए प्रदेश की 16 नदियों का पवित्र जल सैन्य धाम में निर्मित होने वाला है। अमर जवान ज्योति की आधारशिला पर प्रतिस्थापित किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी ये परिकल्पना है, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का, जिन्होंने मुझे सैनिक कल्याण मंत्रालय सौंपा और इसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। पिछले कार्यकाल में हम 1734 शहीद परिवारों के घर जाकर उनके आंगन की पवित्र मिट्टी को लेकर हम यहाँ पर आए थे। कल उस पवित्र माटी से अमर जवान ज्योति जो दिन रात शहीदों के सम्मान में जलती है, उसका प्रतिस्थापन वहां पर किया जाएगा। और वहीं हमने उत्तराखंड की पवित्र नदियों का जल आज लेकर इस उत्साह के साथ हमारे सैनिक कल्याण के लोग, हमारे कार्यकर्ता, और कल मैं टीवी में देख रहा था जब अल्मोड़ा में जब हरिद्वार से जल आ रहा था तो प्रकार का जन सैलाब वहां पर था। इस बात का प्रतीक है कि शहीदों के सम्मान में चाहे दिल्ली की सरकार, मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी की सरकार हो, सदैव आगे रही है। हमने शहीदों की पुरस्कार राशि को कई गुना बढ़ा दिया है। गारंटी अवार्डीज को, डेकोरेशन पदक की पुरस्कार राशि को कई गुना बढ़ा दिया है। हमने सेकंड वर्ल्ड वॉर की विडोज की पेंशन जो 4,000 थी, इसको बढ़ाकर 10,000 कर दिया है। और लगातार सैनिकों के फैसले ये सरकार कर रही है। और आज पुरस्कार लोगों ने भारी वर्षा के बावजूद रिस्पना पुल पर यहाँ पर इस यात्रा का स्वागत किया। अपने सभी कार्यकर्ताओं का भी आभार करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये ऐसा कार्यकर्ता है जो राष्ट्र की बात करता है, जो देश की बात करता है, जो समाज की बात करता है। बाकी सब पार्टियां समाज को तोड़ने की बात करती हैं, क्योंकि शहीद की कोई जाति नहीं होती, शहीद का कोई धर्म नहीं होता। शहीद तो देश के लिए शहीद होता है। शहीद का सम्मान हर व्यक्ति को करना चाहिए। उस काम को हमारी सरकार करती है। देवभूमि के साथ सैन्य भूमि और सैनिकों के सम्मान में हमारे सैनिक कल्याण मंत्री जी द्वारा जो सैन्य धाम, खासतौर पर प्रधानमंत्री का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उनका मन में भाव था उत्तराखंड के अंदर 5वां धाम स्थापित होना चाहिए और सैन्य धाम के रूप में वो धाम आज हमारे मध्य में है। शहीद परिवारों के घर के आंगन की माटी और आज उत्तराखंड की सभी नदियों से आया हुआ पवित्र जल, उन सब के माध्यम से कल विधिवत रूप से सूर्य ज्योति वहां पर स्थापित होगी। और मैं बधाई देता हूं अपने समाज कल्याण मंत्री जी को और यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को, खास तौर पर पूरे प्रदेश के ऐसे अनेकों हमारे कार्यकर्ताओं ने इस सारे अभियान में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कल उसका भव्य स्वरूप होगा और भारतवर्ष के अंदर सैन्य धाम के रूप में और अखंड ज्योति के रूप में, अमर ज्योति के रूप में यहाँ पे एक स्थापित होगा। और हर वर्ष ये एक सम्मान का काम यहाँ के सैनिकों के लिए जो शहीद हुए हैं, उनके सम्मान के लिए एक बहुत बड़ा प्रतीक हमेशा के लिए यादगार के रूप में यहाँ स्थापित किया गया है। देहरादून पहुंचे किस रूप में, कार्यकर्ता के रूप में? सबसे पहले संसार के लोकप्रिय नेता और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का और लोकप्रिय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने 5वां धाम स्थापित करने के लिए जो मुहिम छेड़ी थी वो आज पूरा हुआ। और इसी परिकल्पना के साथ जिस तरह से उत्तराखंड के पवित्र नदियों से जल एकत्रित करते हुए और शहीदों के आंगन की माटी को ला करके एक नया स्वरूप देने का काम किया और हमारा 5वां धाम सैनिक धाम स्थापित होने जा रहा है, जिसकी कल पूरी तरह से एक कार्यक्रम होगा। मैं शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगा माननीय सैनिक कल्याण मंत्री जी को कि आपने एक अच्छा कार्य, क्योंकि उत्तराखंड प्रदेश
सैनिकों का प्रदेश रहा है और सैनिकों के सम्मान में ये कार्य होना चाहिए और ये कार्य कोई कर सकता है तो नरेंद्र भाई मोदी जी कर सकते हैं।